दर्शकों, इस वक्त हमारे समक्ष है डॉक्टर जावेद हसन सर। आप एक जनरल फिजिशियन हो सर। सर, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि जो अभी जो ये ट्रेंड जो चल रहा है, अयोग्य जो जीवन शैली है, उसकी वजह से डायबिटीज के पेशेंट काफी बढ़ रहे हैं। अनकंट्रोल ब्लड शुगर भी हो रहा है, हाइपरटेंशन हो रहा है, कोलेस्ट्रॉल में बढ़ोतरी हो रही है। तो आप ये बताइए कि अपने क्लिनिक में किस तरह के पेशेंट्स आते हैं, उस बारे में बताइए आप। डायबिटीज के ज़्यादा आते हैं और टाइप 2 डायबिटीज के ज़्यादा रहते हैं उससे। और अभी कोविड के बाद में डायबिटीज के इंसिडेंस काफ़ी बढ़ गया है। तो डायबिटीज की कोई बहुत से तो रिपोर्ट लेके आते हैं डायरेक्टली, फिर उनकी इन्वेस्टिगेशन कराते हैं नीचे, हमारे लैब है नीचे, वहाँ से इन्वेस्टिगेशन कराते हैं और सारे इन्वेस्टिगेशन करा के ट्रीटमेंट शुरू कर देते हैं। सर, ये भी देखा गया है कि अभी देखा काफी लोग जंक फूड का ज्यादा इंटेक कर रहे हैं, अल्कोहल ज्यादा सेवन कर रहे हैं। उसका दुष्परिणाम उनके बॉडी पे किस तरह से होता है, उस बारे में बताइए। उसमें एक तो क्या है कि NFLD होता है, नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज होती है। लिवर के अंदर अल्कोहल ज़्यादा जमा हो जाता है, अपना फैट ज़्यादा जमा हो जाता है, तो उससे आगे जाके CO2 हेपेटाइटिस होता है और CO2 हेपेटाइटिस होने के बाद में फिर सिरोसिस होता है। उसके बाद लिवर कैंसर होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो NFLD 2 टाइप के रहते हैं, एक अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज, एक नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज। तो अभी देखा गया है कि दोनों भी इंसिडेंस बढ़ रहे हैं और नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज ज़्यादा रहते हैं, जिनको डायबिटीज रहती है, जिनको हाइपोथायराइडिज्म रहता है, उनको नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज, ओबेसिटी रहती है, मोटापा रहता है, उनको नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज ज़्यादा होता है। तो उससे इंडाइजेशन होता है और आगे जाके प्रॉब्लम देता है। फिर सर, ये भी देखा गया कि जिनको ग्लूकोज इंटॉलरेंस बढ़ रहा है और ऐसे जो पेशेंट है जो प्री डायबिटिक स्टेज में है, तो ऐसे लोगों का क्या लक्षण होते हैं और किस तरह का उन्होंने प्रिवेंशंस लेना चाहिए खान पान में, इस बारे में बताइए। ऐसे जो प्री डायबिटिक वाले जो रहते हैं उनका ब्लड शुगर जैसे फास्टिंग का 126 से नीचे रहता है, 100 to 126 के बीच में रहता है। और पोस्ट में जो रहता है उसको IGT बोलते हैं, IFT बोलते हैं फास्टिंग इंटॉलरेंस को। और पोस्ट में जो ब्लड शुगर रहता है वो 140 से 199 तक रहता है, उसको IGT बोलते हैं। तो ऐसे केसेस इमरजेंटली आ जाते हैं, फीवर के लिए आया है या कोई दूसरे कारण से आ रहा है, उसका अपन ने शुगर करवाया तो उसमें निकल जाती है। तो उनको डाइट कंट्रोल, एक्सरसाइज, ये सबसे पहला लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है। उसके बाद ना अगर इससे कंट्रोल नहीं हुआ तो मेटफॉर्मिन देते हैं और वेट कंट्रोल करना जरूरी है। वेट कंट्रोल करे तो IGT रिवर्स भी हो जाती है। तो जिन्हें मधुमेह है, तो अभी ये देखा है काफी लोगों में कंफ्यूजन रहता है किस तरह का उन्हें फ्रूट लेना चाहिए या किस तरह का उनका भोजन होना चाहिए। काफी फूड जो है वर्जित होते हैं, जो शुगर की मात्रा अधिक होती है। हाँ। तो उस बारे में बताइए किस तरह का खान पान होना चाहिए। नॉर्मली शुगर अवॉइड करना चाहिए, जो चाय के अंदर या चाय में भी शुगर की मात्रा बिल्कुल नहीं रहना चाहिए। आलू नहीं खाना चाहिए, चावल खा सकते हैं लेकिन पसा के बनाना चाहिए, उसमें से स्टार्च निकल जाना चाहिए। फ्रूट्स है जो है वो सीताफल नहीं खाना चाहिए, अंगूर नहीं खाना चाहिए, चीकू नहीं खाना चाहिए, अनानास नहीं खाना चाहिए और केला नहीं खाना चाहिए। बाकी के फ्रूट जो है सेब है, मौसम्बी है, संतरा है, पपैया है, तरबूज, खरबूज है, ये सब खा सकते हैं। सर, जिन्हें डायबिटीज है, ये देखा गया कि उनके रेटिनोपैथी पे काफी इफेक्ट होता है। मल्टी सिस्टम ऑर्गन फेलियर ये आ जाती, नौबत आ जाती। तो आप ये बताइए किस किस ऑर्गन पर इफेक्ट करता है। देखिए, शुगर ब्लड में रहती है और ब्लड पूरे ऑर्गन्स में फ्लो होता है। तो उसमें जो 5 ऑर्गन जो है जिनको टारगेट ऑर्गन्स बोलते हैं वो ज़्यादा इफेक्ट होता है। एक तो पहले ब्रेन है, दूसरा आईज है, तीसरा हार्ट है, चौथा किडनीज है, पांचवा पैरों की नसें है। तो किसी में कुछ होता है, किसी में कुछ होता है। और जब तक ऑर्गन 80% डैमेज नहीं होते जब तक आपको पता नहीं चलता। क्योंकि जैसे आंख 2 है, जब तक 80% डैमेज नहीं होगी आपको पता नहीं चलेगा। और अनकंट्रोल डायबिटीज के कारण ही होता है
15 से 20 साल के बाद में आपको फिर धुंधला धुंधला दिखेगा या बराबर दिखेगा, या आपको किडनी फंक्शन टेस्ट खराब हो जाएगा, यहाँ यूरिन में प्रॉब्लम होना शुरू हो जाएगा। तो ये सब चीज़ें जो ये टारगेट ऑर्गन बोलते हैं उसको, 5 टारगेट ऑर्गन में जो ज़्यादा अफेक्ट होते हैं, और पेशेंट का कभी ये कॉम्प्लिकेशन लेकर ही आता है और उसको ये नहीं मालूम रहता है कि उसको शुगर है करके, शुगर इट इज साइलेंट किलर बोलते हैं उसको। तो उसको ये नहीं मालूम होता कि उसको शुगर है करके, और वो रहता भी है तो लापरवाही करता है, हाँ दवाई नहीं खाता बराबर से, या खाता है तो जितने दिन कंट्रोल हुआ वो कंट्रोल हो जाता है, उसके बाद में फिर दवाइयाँ बंद कर देता है। हाँ, क्योंकि वो उसको ऐसा दिमाग में ये है कि अगर मैं दवाई ज़्यादा खाते रहूँगा तो मेरी किडनी खराब हो जाएगी, ये उल्टा सोचता है। या फिर अगर मेरा कंट्रोल तो हो गया है, अब मैं कोई दवाई की जरूरत नहीं है। तो ये सब चीज़ों के कारण ये जो कॉम्प्लिकेशंस हैं ये बढ़ते जा रहे हैं। डॉक्टर जावेद हसन सर, शहर और विदर्भ के दर्शक आपको लाइव देख रहे हैं, जो आप संभाषण कर रहे हो और डायरेक्ट हमारे दर्शक सुन रहे हैं। उन्हें किसी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम रहे तो आपका फोन नंबर और आपका क्लिनिक का एड्रेस यहाँ पे हमारे स्क्रीन पर रोल आउट हो रहा है, वे आपसे देखकर उससे संपर्क कर सकते हैं आपको। तो डॉक्टर हसन सर, चलते चलते आप ये भी बताइए कि जैसे कि लाइफस्टाइल डिसऑर्डर जो बोलते हैं, ऑटो इम्यून डिजीज जो बढ़ते जा रही है, तो आप ये बताइए कि डायबिटीज से बचाव के लिए अभी युवा भी उसके शिकार होते जा रहे हैं, तो किस तरह से उनके एक लाइफस्टाइल होनी चाहिए, इस बारे में बताइए। लाइफस्टाइल में वेट रिडक्शन, डाइट कंट्रोल, एक्सरसाइज ये बहुत जरूरी है। ये करने से ये पहला लाइन ऑफ ट्रीटमेंट यही होता है, डाइट कंट्रोल, वेट रिडक्शन और एक्सरसाइज। ये आप अगर रेगुलरली किया, खान पान बराबर है, तंबाकू नहीं खाए, तो स्मोकिंग नहीं करे, तो उससे इस चीज़ों से डायबिटीज जल्दी नहीं आती। वैसे इंडिया में, ये इंडियन सब कॉन्टिनेंट में डायबिटीज यंग एज में डायबिटीज होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, और 85% जो होता है वो टाइप 2 डायबिटीज होती है, 10 से 15% टाइप 1 डायबिटीज होती है। तो टाइप 1 डायबिटीज जो जेनेटिक रहती है तो उसका कुछ भी नहीं कर सकते, लेकिन टाइप 2 डायबिटीज का आप प्रोग्राम कर सकते हैं खान पान कंट्रोल करने से। और वेट रिडक्शन, सबसे ज़्यादा जरूरी वेट रिडक्शन है। सेंट्रल पॉली क्लिनिक हॉस्पिटल जो है काफी चर्चित है, सेंट्रल एवेन्यू रोड में काफी पुराने पेशेंट्स यहाँ से रिकवर होके गए हैं। तो सर आप ये भी बताइए कि जब हम बात करते हैं आपके सेंट्रल पॉली क्लिनिक हॉस्पिटल का, तो आप ये बताइए कि अभी आज का जो दौर जो चल रहा है, तो इसमें किस तरह से सर सुविधा युक्त फैसिलिटीज यहाँ अवेलेबल, उस बारे में बताइए आप। हमारे यहाँ जैसे क्या है, सारे इन्वेस्टिगेशन होते हैं, पता है कि इन्वेस्टिगेशन पूरे होते हैं। हाँ, और इंडोर है 7 बेड का, तो इंडोर फैसिलिटी अवेलेबल है। उसके अलावा 24 आवर्स सर्विस हैं, इमरजेंसी 24 आवर्स लेने में आती है। और रेसिडेंस मेरा ऊपर ही है, तो इसलिए ज़्यादा प्रॉब्लम जाता नहीं कि दूर से आना पड़े, ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं, और सिस्टम रहती है यहाँ 24 घंटे। डॉक्टर हसन सर, दूर दराज के पेशेंट ने आपको सुना, आपने परामर्श किया, हर चीज़ की हमारे दर्शकों को आप जानकारी दिए, उसके लिए आपका हमारे चैनल की ओर से धन्यवाद।